स्वागत है आप सभी का सनशाइन लर्निंग्स पर। और जीएस की प्रैक्टिस सेट में आज तीसरा वीडियो आज हम डिस्कस करेंगे जीएस का प्रैक्टिस सेट 3। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एज इट इज़ क्वेश्चंस जो हैं प्रीवियस ईयर्स के भी हैं और कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो खुद से बनाए गए हैं। ठीक है, दोनों ही चीज़ों को मिक्स करके रखा गया जिससे आपको अच्छे क्वेश्चंस मिल सकें। ठीक है, चलिए आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने। नृत्य पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा के अवसर पर किया जाता है। पूछा है कौन सा नृत्य पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा के अवसर पर किया जाता है। ठीक है, दुर्गा पूजा के अवसर पर जानते ही आप बंगाल जो होता है पश्चिम बंगाल, उसका एक तरीके से सबसे बड़ा त्यौहार है दुर्गा पूजा। ठीक है, तो उसमें पूछा जा रहा है कौन सा नृत्य किया जाता है। पारंपरिक नृत्य की बात हो रही है। इसका आंसर क्या होगा? धुनुची। ठीक है, क्या होगा इसका आंसर? धुनुची। ठीक है, ये एक बंगाल का एक बहुत ही प्राचीन पारंपरिक नृत्य है। ठीक, और धुनुची होता क्या है? धुनुची होता है एक मिट्टी का बर्तन। ठीक है, मिट्टी का बना हुआ होता है जिसको हाथ में लेके या कई लोग मुंह में लेके भी उसको, जो यहाँ पे नृत्य होता है उसमें जो कलाकार होता है कई हाथ में लेके करते हैं, कुछ लोग मुंह में लेके भी करते हैं। ठीक है, और इसके बारे में और इम्पोर्टेंट पॉइंट बात करें तो ये जो नृत्य है ये शक्ति नृत्य है। शक्ति नृत्य का मतलब क्या है? ये ऐसा माना जाता है कि महिषासुर वध से पहले माँ दुर्गा ने अपनी ऊर्जा और शक्ति को बढ़ाने के लिए इस नृत्य का किया था। उसी परंपरा को फॉलो करते हुए आज के समय में भी बंगाल में जितने पूजा पंडाल होंगे, दुर्गा पूजा पंडाल, आपको वहाँ पे ये नृत्य जरूर दिखेगा। ठीक है, याद रखिएगा धुनुची नृत्य कहाँ से जुड़ा हुआ है? पश्चिम बंगाल से। और कब किया जाता है? दुर्गा पूजा के अवसर पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारत का सबसे गहरा स्थल रुद्र पत्तन। ठीक, स्थल रुद्र का मतलब जान ही रहे हैं, लैंडलॉक्ड। इसका आंसर क्या होगा हमारा? इसका आंसर है विशाखापत्तनम। ठीक है, विशाखापत्तनम है कहाँ पे? जान ही रहेंगे आप लोग, आंध्र प्रदेश में है। ठीक, और कोलकाता और उधर चेन्नई पोर्ट जो था इसके बीच में इसको बनाया गया था। रीजन ये था कि यहाँ पे जो आयरन ओर्स थे उनको एक्सपोर्ट करने के लिए इसको बनाया गया था। ठीक है, और ये शुरू कब हुआ था? अगर इसके बारे में थोड़ा और डिटेल लें तो ये हमारा जो विशाखापत्तनम पोर्ट है 1933 में शुरू हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा क्वेश्चन एक बार फिर से, नाबार्ड की स्थापना किस कमेटी के सुझाव पर की गई? देखिए नाबार्ड कब स्थापित किया गया था ये तो बहुत लोग जानते होंगे, लेकिन इसमें पूछा क्या गया है किस कमेटी के सुझाव पर इसकी स्थापना की गई थी। ठीक, तो आंसर ध्यान दीजिएगा, कमेटी कौन सी थी? शिवरामन कमेटी। ठीक है, कौन सी कमेटी थी? शिवरामन कमेटी। शिवरामन कमेटी के सुझाव पर की गई थी इसकी स्थापना। और कब की गई थी उसको भी नोट कर लीजिए। ये किया गया था 12 जुलाई 1982 में। ठीक, 1982 याद रहेगा। हेडक्वार्टर कहाँ पे इसका? मुंबई। हेडक्वार्टर कहाँ है नाबार्ड का? मुंबई में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, देखिए ये पूछा गया क्वेश्चन है एसएससी में ही। द डायरेक्शनल ग्रोथ मूवमेंट ऑफ इन प्लांट्स ड्यू टू टच इज कॉल्ड। पौधों में जो एक डायरेक्शनल मतलब एक दिशा में ग्रोथ होती है टच के कारण, किसी चीज़ को उसको टच करा के रखा हुआ है, उस ग्रोथ मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं? ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? आंसर मैं बता, थिग्मोनेस्टिक मूवमेंट बोलते हैं इसको। ठीक है, होता क्या है प्लांट्स जो होते हैं उनकी रूट फिक्स होती है, तो वो अपने से जैसे ह्यूमन मूव करते हैं, एनिमल मूव करते हैं, वो ऐसे मूव नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो उनकी जो रूट्स होती है वो तो फिक्स है, लेकिन सूट्स को जो उनकी तने हैं उनको मूव कराने के लिए हम कुछ सपोर्ट्स के सहारे उसको मूवमेंट करा सकते हैं। ये जो मूवमेंट होता है इसको बोलते हैं थिग्मोनेस्टिक मूवमेंट। ठीक, किसी टच के सहारे जो प्लांट होता है वो उस डायरेक्शन में बढ़ता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा क्वेश्चन है ये,
देश का पहला पूर्ण सौर ऊर्जा संचालित जिला न्यायालय कौन सा है? ठीक है, सौर ऊर्जा से चलने वाला डिस्ट्रिक्ट जो कोर्ट होता है उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, आंसर क्या होगा इसका? इसका आंसर है खुंटी, और है कहाँ है कहाँ पे ये? झारखंड में। ठीक है, याद रखिएगा, देश का पहला पूर्ण सौर ऊर्जा संचालित जिला न्यायालय खुंटी, झारखंड में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, दूरदर्शन की स्थापना कब की गई? दूरदर्शन देश का राष्ट्रीय प्रसारण सेवा है, जान रहे होंगे आप सभी। ठीक है, तो पूछा गया है इसकी शुरुआत कब की गई। ठीक है, तो दूरदर्शन की स्थापना कब की गई? आंसर क्या होगा हमारा? 15 सितंबर 1959। ठीक, दूरदर्शन की स्थापना कब की गई? 15 सितंबर 1959 को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस दर्रे से ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है? ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी को जानते होंगे, ये हिमालय से निकलती है, चीन के रास्ते से होते हुए, तिब्बत चीन का जो एरिया है उधर से होते हुए भारत में प्रवेश करती है। तो पूछा गया कौन सा दर्रा है, कहाँ से ये भारत में प्रवेश करती है? आंसर क्या होगा? यांग्याप दर्रा। ठीक है, कौन सा दर्रा है? यांग्याप। दर्रे के बारे में डिटेल वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, सारे जो इम्पोर्टेंट पासेस हैं इंडिया के उन सब के बारे में। अभी के लिए आप ये ध्यान दीजिए कि ब्रह्मपुत्र नदी यांग्याप दर्रे से भारत में प्रवेश करती है। ठीक है, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है, प्रसिद्ध बॉलीवुड हस्ती गुलजार जी का वास्तविक नाम क्या है? जिनको हम अब गुलजार के नाम से जानते हैं, गीतकार हैं और कुछ फिल्म में इन्होंने निर्देशन भी किया है, बॉलीवुड के बहुत ही प्रसिद्ध कलाकार हैं। पूछा गया इनका वास्तविक नाम क्या है? तो इनका वास्तविक नाम है संपूर्ण सिंह कालरा। ठीक, ध्यान दीजिएगा, इनका वास्तविक नाम क्या है? संपूर्ण सिंह कालरा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, देखिए पूछा है, कौन सा ऐसा पेमेंट सिस्टम है जो कि अलाउज ट्रांसफ़र ऑफ मनी 24/7 मतलब आपको पूरे टाइम कभी भी आप मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक है, ये किस फैसिलिटी से पॉसिबल हुआ है? ठीक, पहले जो था बैंकिंग में मनी ट्रांसफ़र जो होता था वो सिर्फ बैंकिंग आवर्स में होते थे। ठीक है, तो इसको थोड़ा और एडवांस करने के लिए शुरू किया गया था हमारा क्या सिस्टम जो था, जो कि 24 घंटे मतलब कि 24 घंटे पूरे हमेशा मतलब पूरे साल अवेलेबल रहेगा। ठीक, मतलब कभी भी आप कहीं भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, टाइमिंग का आपको कोई मैटर नहीं रहेगा। इस सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? IMPS। ठीक, फुल फॉर्म की बात करें तो ये हो जाएगा इमीडिएट पेमेंट सर्विस। ठीक है, इमीडिएट पेमेंट सर्विस, ध्यान दीजिएगा, जो UPI हम यूज करते हैं उसी को इमीडिएट पेमेंट सर्विस बोलते हैं। ठीक, इसमें होता क्या है, जो सेंडर है जो रिसीवर है वो तो रहेगा, बैंक जो है वो भी रहेगा, लेकिन इसके साथ साथ इसमें इंटरफेस में NPCI भी होता है, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, पूछा गया क्वेश्चन है, SSC में ही, GD में शायद पूछा है, तो इसको आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, फील्ड हॉकी को ओलंपिक खेलों में पहली बार कब शामिल किया गया? हॉकी जो देखिए आइस हॉकी भी होती है, इसलिए यहाँ पे फील्ड हॉकी स्पेसिफाई करना ज़रूरी था। फील्ड हॉकी जो अपने देश में खेली जाती है और देश मतलब वर्ल्ड में बहुत से कंट्री खेलते हैं। पूछा गया पहली बार इसको ओलंपिक में कब शामिल किया गया? तो इसका आंसर क्या होगा? ओलंपिक में पहली बार शामिल किया गया 1908 में। और कौन से ओलंपिक में? लंदन ओलंपिक में। ठीक, और पहले बार जब शामिल हुआ था इसमें सिर्फ 6 टीमें खेली थी। कितनी टीमें खेली थी? 6। और इसमें मज़ेदार बात यह है कि 6 में से 4 टीमें जो थी वो कौन सी थी? यूनाइटेड किंगडम से थी। ठीक, उसके अलावा जो 2 टीमें थी जर्मनी और फ्रांस। ठीक, याद रखिएगा इसको। अगला क्वेश्चन है, राधा रेड्डी और राजा रेड्डी
किस नृत्य शैली के मशहूर कलाकार हैं? पूछा गया किस डांस फॉर्म के ये पॉपुलर कैरेक्टर है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा इसका? इसका आंसर है कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी हम जान रहे हैं ये क्या है, एक शास्त्रीय नृत्य है भारत का। ठीक है, और कहाँ पे होता है? आंध्र प्रदेश में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन हिस्ट्री का है, अच्छा क्वेश्चन है। त्रावणकोर के किस राजा ने 1741 में डच सेना को हराया था? ठीक है, तो क्वेश्चन राजा का भी नाम पूछ सकता है, वर्ष पूछ सकता है कि किस वर्ष हुआ। ठीक है, और इसके अलावा युद्ध कौन सा था ये भी पूछा जा सकता है। तो मैं आपको पूरी डिटेल बताता हूँ। देखिए, राजा जो थे क्या नाम था उनका? मार्तंड वर्मा। बहुत प्रसिद्ध राजा रहे हैं त्रावणकोर के। ठीक, और इन्होंने वर्ष हमको पता है 1741 में, और जो युद्ध था उसका नाम क्या था? कोलाचल। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कोलाचल का युद्ध कब हुआ। ठीक, किसके किसके बीच हुआ, सब डिटेल आपको पता होनी चाहिए। देखिए, मार्तंड वर्मा और किसके साथ हुआ था? डच सेना जो थी, डच कंपनी जो थी उसके साथ हुआ था। कोलाचल की जगह पे हुआ था और 1741 में। ठीक है, क्वेश्चन ऐसा भी पूछा गया है, मार्तंड वर्मा किस निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में या किस राज्य के राजा थे? ठीक है, आंसर क्या होगा हमारा? त्रावणकोर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा मानरहीम अंतर्राष्ट्रीय रेखा किन दो देशों के बीच है? इसको हीम को कहीं कहीं हाइम भी बोलते हैं, दोनों ही सही है, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आंसर क्या होगा इसका? रूस और फिनलैंड। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, अभी मैं लास्ट वीडियो में, जो चैनल पे लास्ट वीडियो अपलोड हुई है, उसमें मैंने जो पूरे इंटरनेशनल बाउंड्रीज है वर्ल्ड वाइड जो बहुत फेमस है या जितनी अभी तक चर्चा में रही हैं, सबको मैंने डिस्कस किया है। तो आप उसको ज़रूर देखें, वो आपके लिए एग्ज़ाम के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा ओपेक। ओपेक का मुख्यालय कहाँ पे है? ओपेक का फुल फॉर्म आप सभी जानते होंगे, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ठीक है, पूछा है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? आंसर क्या होगा? वियना। और वियना है कहाँ पे? ऑस्ट्रिया में। ठीक, बना कब था? 1960 में। ठीक, और इसके जो मतलब फाउंडिंग मेंबर्स थे, जिन कंट्रीज ने मिलकर इसकी स्थापना की थी, उसमें ईरान था, इराक, कुवैत, सऊदी अरब और वेनेजुएला। अभी तक इसमें 15 सदस्य थे, लेकिन कतर जब बाहर निकल गया है तभी कितने हैं? 14। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा बुक्स एंड राइटर का, टू किल अ मॉकिंग बर्ड के लेखक कौन है? ठीक, तो एक फेमस नॉवेल रहा है, उसके लेखक है हार्पर ली। कहाँ के हैं ये? यूएसए के। ठीक, आगे बढ़ते हैं। उससे पहले क्वेश्चंस आपको कैसे लग रहे हैं, और जो भी डाउट है या कुछ और जो आप कहना चाह रहे हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लग रही हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहें। जो लोग नए हैं चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, आपको ऐसे ही बेहतरीन कंटेंट मिलता रहेगा। और बाकी अगर कुछ स्पेसिफिक टॉपिक पे आप सभी वीडियो चाहते हैं तो ज़रूर बताएं, उस पर वीडियो ज़रूर बनाई जाएगी। ठीक, अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा इंटरनेशनल डेट लाइन के नज़दीक स्थित जल संधि कौन सी है? देखिए, इसका आंसर क्या होगा? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के नज़दीक जल संधि कौन सी है? आंसर क्या होगा? बेरिंग जल संधि। ठीक, पूछा गया क्वेश्चन है, इसको ध्यान दीजिएगा, पीसीएस के एग्जाम में शायद पूछा है। ठीक है, किसके किसके बीच में? ये रसिया और यूएसए के बीच में। ठीक है, बेरिंग स्टेट क्लोजेस्ट टू द इंटरनेशनल डेट लाइन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा यूराल पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ठीक, यूराल श्रेणी आप जान रहे होंगे कहाँ पे है? रूस में है मेनली। ठीक, पूछा गया इसकी हाईएस्ट पीक जो है उसका नाम आपको बताना है। ठीक है,
इसकी हाईएस्ट पीक कौन सी है, नोट कीजिएगा, गारो नरोदया, ठीक, नरोदया, ठीक है, गारो नारोदनया, ठीक है। किसकी सबसे ऊंची चोटी है, यूराल पर्वत श्रृंखला की, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, इकोनॉमिक्स से जुड़ा हुआ। महारत्न योजना की शुरुआत कब की गई, महारत्न योजना की शुरुआत कब की गई। अभी हम लोग जानते होंगे मिनी रत्न और महारत्न करके गवर्नमेंट की स्कीम है। ये है क्या, जो कंपनियां जो सार्वजनिक उपक्रम है, जो अच्छा काम कर रहे हैं, उनको बूस्ट करने के लिए, उनको ऐड करने के लिए, मतलब उनके लिए जो फाइनेंशियल ऐड होती है उसके लिए ये योजना शुरू की गई थी, ठीक है। तो महारत्न योजना की शुरुआत कब की गई थी, 2009 में, इसको ध्यान दीजिएगा। और पहली बार में जो जिन 4 कंपनियों को महारत्न का दर्जा दिया गया था उसमें कौन कौन सी हैं, उसको भी नोट कीजिएगा। NTPC है, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, ठीक। उसके बाद है ONGC, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। फिर है सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है। फिर है IOC, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। ये पहली 4 कंपनियां थी जिनको महारत्न का दर्जा दिया गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। साइंस का क्वेश्चन है, केमिस्ट्री से जुड़ा हुआ। पूछा है कैल्वेराइट इज ओर ऑफ विच मेटल, कैल्वेराइट किस धातु का अयस्क है, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, गोल्ड। किसका है, सोने का, ठीक है। कैल्वेराइट के साथ साथ याद रखिएगा दूसरा जो है उसका नाम है सिल्वेराइट, दोनों को ही याद रखिएगा, दोनों ही गोल्ड के ओर हैं, ठीक है, सोने के अयस्क है, दोनों को ध्यान दीजिए, कैल्वेराइट एंड सिल्वेराइट, ठीक है। अब हम आ गए हैं आज के लास्ट क्वेश्चन पर। अच्छा क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। देखिए, कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस के सदस्यों हेतु खादी अनिवार्य कर दिया गया, ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछा है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में जो कांग्रेस के सदस्य थे उनके लिए खादी के कपड़े जो थे वो पहनना अनिवार्य कर दिया गया, ठीक है। तो इसका आंसर नोट कीजिएगा। 1926 का जो अधिवेशन था, कहाँ पे, गुवाहाटी में, ठीक। अध्यक्ष कौन थे इसके, श्रीनिवास आयंगर, ठीक है। उस टाइम से कांग्रेस के जो सदस्य थे उनके लिए खादी अनिवार्य कर दिया गया, ठीक। चलिए, तो आज के प्रैक्टिस सेट में बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर आपसे मिलेंगे। वीडियो कैसी लग रही है ज़रूर कमेंट करके बताएं। अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अपना पढ़ाई करते रहें, अपना ख्याल रखें।